सालासर बालाजी मंदिर के पुजारी के घर फायरिंग के 9 साल पुराने मामले में सुजानगढ़ एसीजेएम विकास गजराज ने हार्डकोर अपराधी बहादुर सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है। बहादुर सिंह ने 14 अक्टूबर 2015 को सालासर पुजारी परिवार के घर पर फायर किया था। मंगलवार को दौसा के सालावास हाई सिक्योरिटी सेल से उसे कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। इस दौरान सुजानगढ़ एसपी सुजानगढ़ व बिदासर डीएसपी कोतवाली थाने के सीआई सहित पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी महेश नेहरा ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि कमल पुजारी के घर पर फायरिंग का प्रकरण सालासर थाने में दर्ज हुआ था, जिसकी ट्रायल कोर्ट में चल रही थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए एसीजेएम विकास गजराज ने 7 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। नेहरा ने बताया कि इस प्रकरण में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। अभियोजन के लिए यह साबित करना बहुत ही कठिन था। नेहरा ने बताया कि अपराधी बहादुर सिंह जिस गाड़ी से सालासर में कमल किशोर पुजारी के घर आया और जिस हथियार से फायरिंग की, इन सब को लेकर उन्होंने तमाम गवाह और कड़ियां को जोड़ा। 23 गवाहों के बयान के करवाए, 26 दस्तावेज, 2 आर्टिकल, पिस्तौल व कारतूस प्रदर्शित करवाए। पुलिस कोर्ट की कई नजरें पेश की, जिससे साबित हुआ कि बहादुर सिंह ने 14 अक्टूबर 2015 को i20 गाड़ी में सवार होकर पुरानी रंजिश के लेकर कमल पुजारी के घर फायरिंग की थी। ये 14/10/2015 को रात्रि 10:45 PM पर बहादुर सिंह ने कमल किशोर पुजारी के घर पे फायरिंग की थी। एक प्रकरण ऐसा दर्ज सालासर थाने में हुआ था, जिसकी ट्रायल यहाँ चल रही थी और आज बहादुर सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच में न्यायालय में पेश किया गया और माननीय एसीजेएम साहब विकास जी गजराज ने बहादुर सिंह को कमल किशोर पुजारी के घर पर फायरिंग करने के मामले में 7 साल की सज़ा और 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जैसे में कोई आई विटनेस नहीं है, फिर भी अधिकतम सजा से दंड कहेंगे, कौन से हालात थे जिसमें यह फैसला है? हाँ बिल्कुल, इस प्रकरण में कोई आई विटनेस नहीं था और अभियोजन के लिए ये साबित करना बहुत ही कठिन था, चूँकि अनुसंधान के दौरान 6-7 गवाह ऐसे थे जिनको नहीं रखा गया था। उसके पश्चात मैंने न्यायालय में आवेदन पेश करके बहादुर सिंह जिस गाड़ी में सवार होकर कमल किशोर पुजारी घर के आगे आया, जिस हथियार से उसने फायरिंग की, इसको साबित करने के लिए वो तमाम गवाह की उनकी कड़ियों को मैंने जोड़ा, उनको गवाहों को न्यायालय में प्रेक्षित करवाया और वो आर्टिकल प्रदर्शित करवाए। इस प्रकार से इन सब चीज़ों को पृष्ठ देने साक्ष्य के आधार पर ये फैसला आया है और कड़ी से कड़ी साबित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय की नज़ीरें पेश की, जिस पे ये साबित कर पाया कि उस i20 सफ़ेद गाड़ी में बहादुर सिंह ही सवार होकर आया था, जिसने कमल किशोर पुजारी के घर पे फायरिंग की थी और जिसके साथ उसकी रंजिश चली आ रही थी। सुजानगढ़ शहर के वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति बालाजी में मंगलवार को 19वां पवित्र उत्सव श्री महाविष्णु यज्ञ भगवान के अभिषेक के साथ शुरू हुआ। उत्सव 29 नवंबर तक चलेगा। वहीं 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक 28वां वार्षिक ब्रह्मोत्सव होगा। प्रबंधक मोहन सिंह राठौर ने बताया कि पवित्र उत्सव में दक्षिण भारत के विद्वान पंडितों के द्वारा विश्व कल्याण और वर्ष भर में की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना के लिए अनुष्ठान हो रहे हैं। इसी तरह 1 दिसंबर को ब्रह्मोत्सव की शुरुआत होगी, जिसमें 2 दिसंबर को रक्षाबंधन, हवन ध्वजारोहण, 3 दिसंबर को हवन चूर्णाभिषेक, 4 को तोटी तिरुमंजन, 5 दिसंबर को कल्याणोत्सव व शेषनाग सवारी और 6 दिसंबर को चक्र स्नान के साथ पूर्णावती के बाद भगवान वेंकटेश्वर गरुड़ वाहन पर विराजमान होकर भव्य दर्शन देंगे। राठौर ने बताया कि सभी कार्यक्रमों में कुंभकोणम के विद्वान पंडित कृष्ण कुमार भट्टर के सानिध्य में 15 पंडितों के द्वारा अनुष्ठान करवाया जा रहा है। कार्यक्रम में श्री वेंकटेश्वर फाउंडेशन के चेयरपर्सन एवं मैनेजिंग ट्रस्टी मंजू देवी आलोक कुमार जाजोदिया के नेतृत्व में आयोजित होंगे।
राठौर ये साहब। 19वां पवित्र उत्सव है और हमारे इस ट्रस्ट के चेयरमैन मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती मंजू देवी जाजोदिया के सानिध्य में ये संपूर्ण किया जाएगा। ये 19 वर्षीय पवित्र उत्सव मतलब जो साल भर में कोई भी पूजा के दौरान या कैसी भी कोई गलतियां होती है उसकी क्षमा याचना के लिए ये आयोजन किया जाता है। दक्षिण भारत से 15 पंडित विद्वान यहाँ पर पधारे हैं और उनके ही दक्षिण भारतीय शैली के हिसाब से ही पूजा पाठ हवन श्री महाविष्णु यज्ञ ये होगा। ये अभी आज 26 से शुरू हुआ है और 29 तक पवित्र उत्सव चलेगा। एक दिन का बीच में गैप दिया है। उसके बाद में 28वां ब्रह्मोत्सव शुरू होगा जो कि 1 तारीख से 6 दिसंबर तक ये ब्रह्मोत्सव चलेगा। बीच में 1-2 कोरोना काल की वजह से मिस हो गया था, नहीं तो ये 30वां ब्रह्मोत्सव होता। यही पवित्रोत्सव चल रहा है। एक साल में भगवान का पास क्या गलती हो गया उसका क्षमा करने के लिए आज से ये उत्सव प्रारंभ है। पहला भगवान का नवकलश का अभिषेक करता है, बाद में शाम को भगवान का पास अनुज्ञा ये सब कामना अच्छा चलने के लिए भगवान का अनुज्ञा करके विश्वक्सेन जी का गणेश जी का पूजा करके पूजा प्रारंभ करता है। कल सुबह रक्षाबंधन और 4 हवन कुंड में वासुदेव संघर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध 4 कुंड में भगवान का हवन करता है। 2 टाइम सुबह शाम उसका क्षमा करने के लिए 2 टाइम का अभिषेक करते हैं। पवित्र माला भगवान का पहनता है। पवित्र माला शुद्धि, ये शुद्धि करने के लिए 3 दिन का ये उत्सव है। समाप्ति दिन है भगवान का पूर्णावधि करके ये हवन का सब फल भगवान का पास देता हूँ। यही काम है। ये 1 साल का क्षमा करने के लिए ये पवित्रोत्सव चलता है। सोनादेवी सेठिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ में आज राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई प्रथम व द्वितीय के संयुक्त तत्वाधान में संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर साधना सिंह ने की व उप प्राचार्य डॉक्टर जयश्री सेठिया व स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का निर्देशन एनएसएस अधिकारी श्री संजय वर्मा तथा डॉक्टर ऋचा उपाध्याय ने किया। संविधान दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सर्वप्रथम स्वयं सेवकों ने संविधान की शपथ ली तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें स्वयं सेवकों ने बड़े जोश के साथ भाग लिया। मंच संचालन इतिहास के व्याख्याता श्री चंद्र प्रकाश गुर्जर ने किया। भूगोल व्याख्याता श्री रब्बानी भाटी ने संविधान पर विस्तृत जानकारी प्रदान की और स्वयं सेवकों से प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें स्वयं सेवकों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। प्रस्तावना को कहा जाता है सही जवाब। ध्यान रखना, संविधान बनाया गया संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था। अम्बेडकर ने आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा था, ठीक है ना, न्याय मूलावलोकन का अधिकार है। तीसरा प्रारूप समिति का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने इसलिए नहीं बोला है कि ये अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है ना।
समय लगा था? भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? संविधान के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? आपने ध्यान में बैठ सकते आपको छोड़ के अध्यक्ष को छोड़ के बताना है। अनुष्का बनाए इसका जवाब दें। बिल्कुल साथ में पढ़े रहे। संविधान में कितने भाग हैं? बाईस भाग हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये मैंने बोला नहीं, जो मैंने नहीं बोला वो पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दो बच्चों ने याद ऐसा कौन थे? पहले सही बताओ। पहले सही बताओ। खड़े होकर बताओ। 9 दिसंबर 1946 में जब पहली बैठक हुई थी तो डॉक्टर चिंतनानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया था? स्थायी अध्यक्ष वो बनाया गया।